वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते कि इतना ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट, तो कल की डायरेक्शन क्या होगी, निफ्टी की किस डायरेक्शन में निकल सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम चार्ट से यहाँ पे समझ लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, देख लेंगे, ठीक है। और आज हमारा कहाँ ट्रेड प्लान किया वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज एक बहुत ही बढ़िया और शार्प मूव कैच हुआ। ये जो मूव आया था ना, ये पूरा के पूरा कैच हुआ। इस बॉटम में हमने एंट्री की थी, आज के दिन कॉल साइड का ट्रेड हमने प्लान किया था। यहाँ पे देखिए पहले मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा सीधा ही गिरते हुए आया, तो यहाँ पुट साइड का ट्रेड लेने का कोई मौका नहीं मिला, कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाया। लेकिन यहाँ जब होल्ड कर रहा था, क्योंकि मेरा व्यू यहाँ पे मॉर्निंग से था कि एक बुलिश मूव मार्केट देगा, तो उसका ही मैं वेट कर रहा था। जब यहाँ साइडवेज हुआ था तो मैंने यहाँ पे ऐसी एक लाइन मार्क कर दी थी और उसके ऊपर मुझे ट्रेड प्लान करना था अप साइड का। यहाँ पे मार्केट ने वो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की, लेकिन यहाँ क्या हुआ ना कि मुझे थोड़ा खास सेटअप नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अगेन कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे ऐड की, ठीक है। मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, बाकी क्वांटिटी यहाँ पहले छोटी क्वांटिटी ऐड की थी और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंट मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये चार्ट मैंने शेयर कर दिया। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। आप देखो पहले 200 पॉइंट मार्केट नीचे आया, फिर 300 पॉइंट ऊपर गया, फिर 350 पॉइंट नीचे, फिर 100 पॉइंट ऊपर। अगर टोटल ये मिला लो ना आप, इसकी अगर आप प्लस कर दो सभी को, तो 1000 पॉइंट, ठीक है, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा, मतलब 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का मूव हो गया है मार्केट में आज। यस, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि ऊपर नीचे का हुआ। अगर वही वन साइडेड होता 1000 पॉइंट तो कितना बड़ा होता। तो वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें अब क्या बन सकता है ट्रेड, वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको पहले थोड़े बड़े चार्ट पे, 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ। तो 1 आवर चार्ट पे हमें क्या दिखाई देगा कि मार्केट में देखिए साइडवेज ज्यादा, बहुत ज्यादा है मार्केट। पहले इस रेंज में साइडवेज हुआ था, ठीक है, अब ये रेंज निकल गया, ऊपर की रेंज में साइडवेज हुआ है। अगर टोटली अगर देखा जाए ना, ऐसा भी अगर आप एक लाइन मार्क करो इस तरीके से, तो हमें दिखाई देगा कि एक ऐसे चैनल में ये साइडवेज हुआ है। तो अभी जैसा कि हमने डेली चार्ट पे भी देखा, तो मार्केट तो वैसे बुलिश है, मार्केट बुलिश है, ऑल टाइम हाई के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ये साइडवेज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना कि मार्केट बहुत ज्यादा सताता है। अगर कोई बड़ा मूव देना है, ठीक है, अपसाइड का या फिर डाउन साइड का भी बड़ा मूव देना है, तो पहले बहुत सताएगा, पहले ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर वापस आएगा। लोगों को यहाँ पे क्या होगा ना, लोग थक जाएंगे ब्रेक। अब देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कॉल प्लान किया होगा, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पे कॉल प्लान किया होगा, फिर नीचे आया, तो सब लोग क्या होते हैं ना, फिर यहाँ पे टायर्ड होते हैं और फिर मतलब अपसाइड की पोजीशन बनाना छोड़ देते हैं। फिर मार्केट ऐसे में गैप अप करके 2 से 3 दिनों में ही बड़ा मुंह दे देता है। तो देखिए उसके लिए रेडी रहना है, अभी भी चांस है मार्केट में, ठीक है। अब हमें प्लान कैसे करना है, देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर मैं 2 लाइन मार्क करता हूँ सिर्फ यहाँ से, आप उन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा कि चैनल में हम फंसे हुए हैं। आप देखो यहाँ पे नीचे से क्या हो रहा है ना कि ये अगर सही से मार्क करो ना, तो सपोर्ट लिया नहीं है मार्केट ने। अगर मैं बॉटम टू बॉटम मार्क करूँ तो आपको दिखेगा कि ऊपर तो रेजिस्टेंस जैसा बना है और नीचे देखिए सपोर्ट और फिर से सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहे थे। एक चैनल में हम फंसे हुए। तो कल यही पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ ओपन होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है वापस इन लेवल्स के आसपास आए। तो एक पुट साइड का भी मॉर्निंग में ट्रेड बनता है, 5 मिनट चार्ट पे हम देख लेंगे, मैं लेवल्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो, क्योंकि इन लेवल्स पे ओपन होगा तो फिर से यही सही से नीचे वगैरह आएगा या फिर साइडवेज होगा, तो ये निकाल देना चाहिए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना है, ठीक है। तभी अपसाइड का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। अब देख लेते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे, देख लेते हैं कि कहाँ ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि प्लान कहाँ करना चाहिए, तो जिस तरीके से आप थोड़ा आज समझे मार्केट का बिहेवियर। मार्केट आज ओपन हुआ, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस के पास से नीचे आया। अब देखिए ठीक है, रेजिस्टेंस से मानता हूँ मैं, मार्केट आना कितना नीचे चाहिए कि रेजिस्टेंस का रिएक्शन दिखना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना नीचे आया, इस भी लो से, इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट टेस्ट करने आया। तो इसका नीचे का सपोर्ट क्या है ना, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाता है, वो है 24,700 का, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है और फिर इस लेवल के, इस लाइन के आसपास एक सपोर्ट का पूरा जोन ही है ये है 24,650 से 24,670, ठीक है। मतलब ये है 20 पॉइंट का जोन और एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे क्या लगता है ना कि कल मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह हो, इस सपोर्ट पे मिले या फिर इस जोन पे, इस सपोर्ट जोन पे मिले और यहाँ पे कहीं बढ़िया इसी जोन पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और एक सपोर्ट का जोन भी है, तो ये एक अच्छा एक कंफर्मेशन वाला जोन है।
यहाँ पे अगर मिलता है कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट तो मैं कॉल लेने के लिए यहाँ रेडी हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा 650 के नीचे का और एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। हो सकता है फिर से अगर ये चैनल कंप्लीट हो तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए। यहाँ तक के टारगेट जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट करूंगा। ठीक है, मेरे एसएल के हिसाब से 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, अगर मार्केट होल्ड करता है तो। अगर बुलिश आज जैसे ऐसी कैंडल बनाता है तो मैं क्यों ना वेट करूं, मैं तो वेट करूंगा फिर बड़े टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये मेरा व्यू है यहाँ पे। अगर 650 के नीचे मार्केट निकलता है कल किसी भी केस में गैप डाउन या कुछ करके तो फिर दिक्कत है, क्योंकि 650 के नीचे निकलेगा तो फिर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। फिर सपोर्ट बहुत दूर है, फिर सपोर्ट सीधा सीधा आ जाता है 24,540 और एक आ जाता है 24,400। ये सपोर्ट्स है, तो इसके नीचे तो फिर सीधा सीधा सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो हमारे लिए अभी भी बचा हुआ है सपोर्ट। यहाँ पे एक होप है कि यहाँ से निकल सकता है। अब चलो ये तो हो गया कि अगर गैप डाउन हुआ या फिर यहीं पे कहीं ओपन हुआ तो ट्रेड हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर छोटा सा गैप अप हुआ तो क्या करना है? तो देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि मार्केट जिस तरीके से अभी सपोर्ट नहीं टेस्ट किया है तो ऊपर जाने की यहाँ से पॉसिबिलिटी कम लग रही है। यहाँ से हो सकता है नीचे ही आए मार्केट, तो यहाँ देखिए हो सकता है एक आध ब्रेकआउट भी दिखा है, पहले लोगों को फंसाए थोड़ा और ब्रेकआउट फेल करके फिर सीधा नीचे आए इन सपोर्ट को टेस्ट करने। तो अगर कोई ब्रेकआउट फेलियर मिलता है तो भी मैं यहाँ पे पुट लूंगा। या फिर अगर मान लो यहीं पे कहीं ओपन हुआ मार्केट और सपोर्ट नीचे नीचे ऐसे सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेकडाउन दे रहा है तो भी मैं पुट साइड का ट्रेड लूंगा। क्योंकि अब कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस बने हैं ना, यहाँ पीछे भी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हो और यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, या फिर सीधा सीधा अच्छा ट्रेड लेना है क्लियर कट तो फिर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मान लो कल नहीं 1-2 दिनों में अगर इस लेवल के ऊपर आ जाए और सस्टेन कर जाए तो फिर बुलिश मूव यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो बुलिश मूव हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लेवल कौन से बता दूं मैं तो 25,050 के लेवल। ठीक है, इसके ऊपर फिर छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। अगर कल के कल मान लो कोई बड़ा गैप अप हुआ और ये यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिलता है तो ये रेजिस्टेंस भी आप मार्क करके रखो 25,130 25,190। ठीक है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। एक अगर बड़ा बताऊँ ऊपर का तो 25,340 के आसपास है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, एज अ टारगेट हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस है, समझ गए? क्लियर है। सपोर्ट के पास अगर मिलता है तो बुलिश ट्रेड लेना है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो बियरिश, यही कहीं ओपन होता है तो सपोर्ट टेस्ट करने जाने की पॉसिबिलिटी, तो एक पुट साइड का भी हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैच कर सकते हैं। ठीक है, कॉल लेने के लिए हमें तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा। तो कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताइए। देखिए, साइडवेज मार्केट है तो हमें पैटर्न्स वगैरह कौन से चैनल्स बने उनको फॉलो करते करते ही ट्रेड